आज के वीडियो की टैगलाइन थोड़ी फनी लग सकती है कि अब विक्रम और बेताल घटवाएंगे आपका वजन। दरअसल विक्रम और बेताल की कहानियां अक्सर आप लोगों ने सुनी होंगी, बचपन में हम सभी सुनते थे। हालांकि इसका थोड़ा बैकड्रॉप मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, पर इसके माध्यम से ये कैसे कोरिलेट होता है आपके वेट लॉस से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कहानी के माध्यम से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा वजन घटाने का क्या है। तो आई होप आप सक्सेसफुली अपना वजन घटा पाएंगे। और वजन घटाने के बेसिकली 3 प्रिंसिपल हैं, तो वो तीनों प्रिंसिपल्स का हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप वजन घटाने के लिए जूझ रहे हैं, आपने फास्टिंग को ट्राई कर लिया, 6 बार मील खा करके ट्राई कर लिया, एक्सरसाइज करके ट्राई कर लिया और वजन नहीं घट रहा, तो ये तरीका आपके लिए एकदम सार्थक सिद्ध होने वाला है। पहले हम ये समझते हैं विक्रम बेताल की आखिर कहानी क्या है। हम सभी जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और उस समय की ये स्टोरीज हैं, हो सकता है मिथ हो, पर राजा विक्रमादित्य ये तो हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है। तो उनके राज में वो रात में निकलते थे ये जानने के लिए कौन दुखी है, कौन परेशान है। तो जब वो गए, उन्होंने किसी की व्यथा सुनी, तो उन्होंने बताया कि इसका सॉल्यूशन बेताल के पास है। बेताल कौन है? ये एक आत्मा है और ये आत्मा फलानी जगह पर पेड़ पर उल्टी लटक रही है, इसको अगर आप लेके आ जाते हो तो ये बेताल उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। अब विक्रमादित्य चूंकि राजा है तो इन पर ये बात बहुत इनको तकलीफ हुआ कि कोई परेशान है, तो ये उस आत्मा को लेने के लिए चले गए। और जब उस आत्मा को किसी तरह से इन्होंने फोर्सफुली या अपनी बातों से मना लिया, तो जब वो बेताल इनके पीठ पर बैठा तो उसने अपनी एक शर्त रखी कि राजा मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं तुम्हारे को एक पजल, एक कहानी सुनाऊंगा, उसका अगर तुमने आंसर कर दिया और अपना मुंह खोला तो मैं जाके वापस उस पेड़ से लटक जाऊंगा, और अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारा सिर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो विक्रमादित्य ने कहा चलो ठीक है, मंजूर है, मैं पूरी मेरी कोशिश करूंगा, परंतु जो परेशान आदमी है, जो दुखी है, जिसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास में है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना मेरा कर्तव्य बनता है। अब इस स्टोरी में अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट करना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां और आपका पर्पस, वेट लॉस, डायबिटीज, आर्थराइटिस, इस प्रकार के पर्पस या नौकनी की बच्चों में समस्या, इन पर्पसेस का सॉल्यूशन आपको इजी वे में मिल सके। तो जब विक्रम ने बेताल को अपनी पीठ के ऊपर डाला और कहानी सुनाना शुरू किया और उससे आखिरी में राजा से आंसर पूछा कि राजन इस समस्या का जवाब दे। अब राजन तो काफी होशियार थे, तो उनको सही आंसर मालूम था, तो उनको मजबूरी में आंसर देना पड़ा। जैसे ही आंसर दिया, बेताल उड़ के वापस पेड़ पर लटक गया। अब राजा विक्रमादित्य को फिर पूरी एक्सरसाइज करनी है। कुछ ऐसा ही आपके वेट लॉस में हो रहा है ना, कि आपने जैसे ही मुंह खोला आपका वेट लॉस रुक गया और फिर आपको दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ रही है। ये कोरिलेट होता है। जैसे ही विक्रमादित्य ने मुंह खोला, बेताल जाके पेड़ पर लटक गया। अब विक्रमादित्य को फिर 4-6 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके डाइट में हो क्या रहा है? दरअसल जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं कुछ खाने के लिए, तो उसमें जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का, एक है मीठा, एक है फीका। मीठा क्या है? शक्कर, गुड़, खांड, हनी, मिठाई। और फीका क्या है? चावल में 80% स्टार्च है, अनाज में 60%। तो जब भी आप चावल या फिर रोटी या इनके बाय प्रोडक्ट जैसे पोहा, कुरमुरा, इडली, डोसा, ब्रेड, सुबह सुबह ब्रेड, पोहा, उपमा ये खाते हैं, आपका फास्ट ब्रेक हो जाता है। और होता क्या है? दरअसल उसके अंदर जो स्टार्च है पेट में जाके बनाती है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है, इंसुलिन स्पाइक करता है। कैसे? पेनक्रियाज में जाकर के इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए, और ये इंसुलिन है फैट स्टोरेज हार्मोन। तो ये आपके फैट को लॉक कर देता है। अब आपका फैट अगले 8 घंटे तक बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा? फैट बर्निंग। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस। जब तक फैट बर्न नहीं होगा वेट लॉस नहीं होगा। और फैट के ताले आपने लॉक कर दिए, किससे? थोड़ा सा खा के। क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट। तो 2 चम्मच शक्कर, 1 कटोरी आपने पोहा खा लिया, या फिर आपने इडली खा लिया, उपमा खा लिया, ब्रेड खा लिया, नूडल्स खा लिया, तो आपके ये फैट के स्टोरेज लॉक हो जाएंगे
और अगले 8 घंटे तक आप वजन नहीं घटा पाएंगे। फिर होगा क्या, 8 घंटे बाद आप लंच करेंगे, फिर उसके 8 घंटे बाद आप डिनर करेंगे, फिर मॉर्निंग में जब आपकी बॉडी तैयार थी वेट लॉस करने के लिए, तो आपका ब्रेन क्या बोलता है, ए भाई थोड़ा सा खाना, बहुत भूख लगी है, जैसे यहां पर हो रहा है। फिर आपने जैसे ही मुंह खोला, अनजाने में कार्बोहाइड्रेट अंदर गया, वेट लॉस खत्म। और ये होता क्यों है, क्योंकि पेट में आपके दूसरा हार्मोन फुदकता है। वो कौन सा है, ग्रेलिन। ग्रेलिन आपके स्टमक से निकलता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई बहुत जोर की भूख लगी है, मैं तो तड़प गया, कुछ खाओ ना। और जैसे ही ग्लूकोज के लेवल आपके ब्लड में रात भर से, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है, कम हो रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन बोलता है भाई मर जाऊंगा यार, कुछ खिला देना। तो जैसे ही, क्योंकि ब्रेन चल रहा है ग्लूकोज पे, ग्लूकोज के लेवल नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे में ब्रेन आपको मनाएगा कि भाई कुछ खा ले। अब एक हार्मोन और आता है जिसका नाम है लेप्टिन, वो निकलता है आपके फैट सेल से। तो अगर आप मोटे हैं तो लेप्टिन की मात्रा तो बहुत है, वो सेटाइटी हार्मोन है, तो लेप्टिन भी ब्रेन पर एक्ट नहीं कर पाता, ब्रेन को कन्विंस नहीं कर पाता कि बॉडी में बहुत सारा फैट है, भाई खाने की जरूरत क्या है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका कार्ब रिच फूड है वो ब्रेन को मास्क कर देता है। तो ये 3 हार्मोन जिम्मेदार हैं आपका वेट लॉस ना होने देने के लिए। तो आखिर वेट लॉस होगा फिर कैसे? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं। क्योंकि जब तक, देखिए हो क्या रहा है, आप खा रहे हो, फिजिकल आइटम है, बॉडी में जाता है, वो फैट में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर, फैट के अंदर। अब वो स्टोरेज में चली गई। अब जब आप अपना काम कर रहे हैं, काम करते पे आपको क्या लगता है, एनर्जी। तो वो जो फैट है, मास जो है, वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी में कन्वर्ट होके कंज्यूम होता है, तब आपको ताकत मिलती है। जैसे बिजली घर के अंदर कोयला जलता है, उससे एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी करंट के रूप में आपके घर में आती है और आपके प्रोडक्ट को रन करती है। तो यही चीज हमारे शरीर में है। तो फ्लॉज कहां पर है, पहले हम ये समझे हमारे शरीर में एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हैं। देखिए आपके ब्लड के अंदर 1 चम्मच शक्कर है। जब आप अपना भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद या भूखे पेट, आपके खून के अंदर जो एनर्जी है, जो आपको ताकत मिलने वाली है, वो शक्कर से मिलने वाली है, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। तो वो आपके ब्लड में है मात्र 1 चम्मच। 1 चम्मच होगी तो आपकी ब्लड शुगर कितनी आएगी, 100 के आसपास। अब जैसे ही आपने खाना खाया, आपको ग्लूकोज मिलना शुरू हुआ, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगे। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं, तो बॉडी का ये प्रिंसिपल है कि उसको 100 के आसपास ही रखना है। 120, 130, 140 ब्लड शुगर होगी तो बॉडी का सिस्टम इस तरह से डिजाइंड है कि वो वापस 100 के आसपास आएगा। तो उसके लिए आपका लिवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को खींचता है और खींच के उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो जब ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये यहां पर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ तो इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस से ये ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, शुगर का ही एक रूप। जैसे प्रकृति में है स्टार्च, आपने चावल खाया, चावल पेट में नीचे उतरने के बाद में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में गया। अब ये ग्लाइकोजन जो आपका स्टार्च था वो तो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंचा। अब बॉडी में जब ये स्टोर होगा तो स्टार्च के रूप में नहीं होगा। स्टार्च के रूप में कहां होता है, प्लांट में, पेड़ पौधों में। आपके बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और दोनों का केमिकल कंपोजिशन नियरली सेम है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में और आपकी मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है ग्लूकोज, जो आपने भोजन में खाया है, जिसके कारण आपको भूख लगी थी। अब ये 500 ग्राम से ज्यादा बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता शक्कर। तो अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे, ब्रेड, पोहा, इडली, डोसा, रोटी, चावल, तो ये फिर कन्वर्ट करेगा आपका लिवर किसमें, फैट में। और जब ये फैट में कन्वर्ट होगा तो ये लिवर हो जाएगा क्या, फैटी। तो फैटी लिवर की जनरेशन यहां से होती है। ये फैटी हो जाएगा और इस फैट को फिर ये रिलीज कर देगा ब्लड फ्लो में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा। मतलब शरीर में एनर्जी पहला कौन सा था, ग्लूकोज, दूसरा कौन सा है, ये ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन दूसरा एनर्जी, ये पहला एनर्जी ग्लूकोज, और ये तीसरा एनर्जी है ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड आया, फिर ये लिवर आपका हो गया फैटी,
पहले हेल्दी था, ये हो गया फैटी। तो ये एनर्जी का एक्यूमुलेशन है। तो ये तीसरी एनर्जी है, ये चौथी एनर्जी है। और पांचवी एनर्जी क्या है? जब ये लिवर में स्टोर होगा और लिवर ब्लड फ्लो में डालेगा तो ये बॉडी में इकट्ठा होगा। बॉडी में इकट्ठा होगा तो विसरा के बाहर, स्किन के बाहर, ये देखिए ये स्किन के बाहर है, फिर ये विसराज के बाहर है, और फिर ये विसराज के अंदर जाता है, यहां पर लिवर में और आपके पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज भी देखिए यहां पर डीप, यहां पे डला हुआ है, फैट से छुप गया है। तो जब पेनक्रियाज के अंदर चला जाता है और पेनक्रियाज भी फैटी हो जाता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो आपके शरीर में एनर्जी के क्या क्या सोर्स हो गए? शक्कर, खून का, फिर उसके बाद में आपके लिवर के अंदर शक्कर, ग्लाइकोजन या मसल में शक्कर, फिर फैट आपके ब्लड में, जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी एनर्जी है, ध्यान रखना, फिर फैट आपके लिवर में, और फिर उसके बाद में फैट आपके बॉडी में। और आपको करना क्या है? ये बॉडी का फैट घटाना है, ये घटेगा, साथ में लिवर का भी फैट घटेगा। ये फैटी लिवर से आप वापस से नॉन फैटी लिवर में चले जाएंगे। तो ये 5 एनर्जी के सोर्स हैं आपके शरीर में, 2 ग्लूकोज के फॉर्म में और 3 फैट के रूप में। इनको आपको एग्जॉस्ट करना है तो ही आप पतले होंगे। अब आप मोटे कैसे हुए? मोटे इसी सीक्वेंस में हुए। आपने यहां पर कार्बोहाइड्रेट लिया, वही जो ब्रेड, पिज्जा, पास्ता में बता रहा हूं, कार्ब्स लिए, ये कार्ब्स यहां पर ग्लूकोज में टूटे, ग्लूकोज आपके ब्लड फ्लो में आया, ब्लड में ज्यादा आ गया तो ये चला गया लिवर के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ये ग्लाइकोजन बन गया, और ज्यादा आया तो ये फैटी लिवर हो गया और ब्लड फ्लो के अंदर चला गया ट्राइग्लिसराइड के रूप में, और फिर ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया। तो ये सीक्वेंस है आपके बॉडी में एनर्जी के स्टोरेज का, जिसके कारण आप मोटे हो गए। अब मोटे होने से आपको 20 प्रॉब्लम हो रही है, जिसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया, देखिए लिंक मैं सामने दे रहा हूं, इसे आप जाकर के सुनिए, ये बहुत जरूरी है, आपके जीवन को बदल देगा। ये वीडियो जरूर सुनना, आपको समझ में आ जाएगा आजकल यंग लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं क्यों आ रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या? अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस वो यहां से शुरू होगा, फिर आगे आएगा सेकंड प्रिंसिपल, फिर उसके आगे आएगा थर्ड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? आपने कार्ब्स का कंजम्पशन घटा दिया। कार्ब्स का कंजम्पशन अगर घटा दिया तो क्या होगा? अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ब्लड शुगर अपने आप कंज्यूम हो जाएगी और आपका शुगर लेवल नीचे चला जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने कार्ब्स घटा दिए। कार्ब्स मतलब क्या? मीठे कार्ब, फीके कार्ब, दोनों तरह के कार्ब आपने डाइट में घटा दिए, जो हम एलडीसीएफ डाइट के अंदर या डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में आप लोगों को सिखाते हैं। तो अगर किसी को वो ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट थे उनके ब्लड में शुगर कम होने लगी तो आपकी डायबिटीज ठीक हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये नॉर्मल पर आ गई। अब नॉर्मल पर भी आ जाएगी तो बॉडी फैट का इस्तेमाल तो नहीं करेगी। कब करेगी? जब ये हाइपोलेस में जाओगे आप और शुगर यूज हो गई। अब जब शुगर कम हो गई तो लिवर को सिग्नल मिलता है कि भाई ब्लड में शक्कर खत्म हो गई है। ब्रेन कैसे काम करेगा? ब्लड शुगर लेवल इज 90, तो लिवर बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास में ग्लाइकोजन के स्टॉक पड़े हुए हैं, मैं इस ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज बना करके ब्लड को फीड कर देता हूं। तो हुआ क्या? जब आप भूखे रहे, आपने कार्बोहाइड्रेट कम खाया, ये कार्ब्स कम खाए, या आपने भूखे रहे, फास्टिंग किया, तो हुआ क्या कि हाइपरग्लाइसीमिया कन्वर्ट हुआ नॉर्मल में, नॉर्मल कन्वर्ट हुआ हाइपो में, और आपके लिवर ने ग्लाइकोजन को रिलीज करके ग्लूकोज के रूप में ब्लड में दे दिया। तो 100 ग्राम आपके लिवर का ग्लूकोज और 500 ग्राम आपके मसल्स का ग्लाइकोजन, 100 ग्राम लिवर का ग्लाइकोजन और 500 ग्राम मसल्स का ग्लाइकोजन आपका धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गया आपके ब्लड में पहुंच करके ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज कितनी रही आपके ब्लड में? मात्र 5 ग्राम। अगर यही 5 की 10 हो जाए तो ब्लड शुगर कितना हो जाएगा? 200। अगर 3 चम्मच हो जाए आपके ब्लड में तो कितना हो जाएगा? 300। 4 चम्मच हो जाए 400। तो ये जैसे जैसे आपका ग्लूकोज कम होता गया, क्योंकि आपने कार्ब कम खाए और फास्टिंग किया, तो ये घटते घटते जब कम हुआ तो यहां से टॉप अप होके ग्लाइकोजन के स्टॉक खत्म। तो एक हेडेक हमारा ये खत्म हो गया। पहला स्टोरेज ऑल एग्जॉस्टेड, दूसरा स्टोरेज ग्लाइकोजन एग्जॉस्टेड। अब अगर आप 1.5 दिन का कंटिन्यूअस फास्ट रख लें तो ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के स्टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे।
इसका यह मतलब नहीं है ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर जीरो हो जाएगा, वो रहेगा 70-80 तक। क्यों? क्योंकि आपका लिवर जो फैटी था, ये देखिए ये फैटी था, ये अब क्या करेगा, फैट से ग्लूकोज बना करके टॉप अप करेगा। तो यहां से जो आपका फैट है वो कन्वर्ट होगा फैट टू ग्लूकोज और ये टॉप अप करेगा आपके ब्लड को। समझ गए आप? तो आपका धीरे धीरे फैटी लीवर क्लियर हो जाएगा। तो लो कार्ब डाइट किस चीज का सॉल्यूशन हो गई? आपके फैटी लीवर का। पर फैटी लीवर का फैट निकले एज ए एनर्जी कीटोन बॉडीज के रूप में, उसके पहले आपका ये ट्राइग्लिसराइड एग्जॉस्ट होता है। क्योंकि पहले नंबर पर खून की शक्कर जाती है, दूसरे नंबर पर ग्लाइकोजन जाता है, तीसरे नंबर पर ये तीसरा सोर्स एग्जॉस्ट होता है आपका ट्राइग्लिसराइड का। इसलिए मेरे जो भी पेशेंट डायबिटीज के प्रोग्राम में हैं, उनकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बिना किसी दवाई के 100 के नीचे आ जाती है। जी हां, आप सरप्राइज करेंगे ये सुन के, क्योंकि आपकी तो 200-300 के नीचे उतरती नहीं होगी, दवाइयां खानी पड़ती होंगी उसके लिए भी। यहां बिना दवाई के खाली डाइट से ये ट्राइग्लिसराइड लेवल अंडर 100 आ जाता है। बड़े मजे में आता है, हंस खेल के आता है। और ये मरीज फिर जब दुबले हो जाते हैं, 100 ग्राम मूंगफली 100 ml तक घी तेल डे का खाते हैं, तो भी ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता। ये बहुत सरप्राइज की बात है जो आपके लिए नहीं हो सकती है। तो ये फैटी लिवर क्लियर होने लगता है। फिर आखिरी में आपके बॉडी का फैट निकलना चालू होता है। कब? जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के लेवल डाउन है तब। तो पहला प्रिंसिपल वेट लॉस का क्या है? इफ यू ईट लो कार्ब डाइट, LDCF डाइट, मैं कीटो डाइट की बात नहीं कर रहा हूं, LDCF डाइट जो मैंने डेवलप की है, वो अगर आप लेते हैं तो पहले आपके खून का शक्कर घटेगा, जिससे डायबिटिक होंगे तो डायबिटीज ठीक होगी। अगर वेट लॉस करना है तो शुगर लेवल नीचे जाएगा, फिर आपके लिवर का शक्कर ग्लाइकोजन खत्म होगा, मसल का शक्कर खत्म होगा, फिर ब्लड का ट्राइग्लिसराइड खत्म होगा, फिर फैटी लिवर का फैट खत्म होगा और फिर आपके बॉडी का फैट निकलेगा, तो आप दुबले होंगे। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस। अब सवाल यह है कि लो कार्ब डाइट से मतलब क्या मैं रोटी चावल सब खाना बंद कर दूं? नहीं, आपके लिए इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डायबिटीज फ्रेंडली और वेट लॉस फ्रेंडली फूड्स। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफी कम है। जैसे आटा, क्योंकि हमारे आटे में 60% स्टार्च है, तो उसकी जगह है डॉक्टर एरन्स का कीटो किंग आटा। इसके अंदर कार्ब मात्र 6 ग्राम है, 60 से 6 ग्राम, ओनली 110। तो आपके खून में शक्कर नहीं बढ़ेगी। चावल जिसमें 80% शुगर है, इस चावल में कितना है शिराताकी राइस में? मात्र 1 ग्राम 100 ग्राम में, तो 80 से 1 ग्राम पर। उसके बाद में नूडल्स में कितना स्टार्च है? 60%, इसमें कितना है? 1 ग्राम। तो वहां भी शुगर गायब, तो वेट लॉस भी होगा, डायबिटीज भी जाएगा। फिर कीटो ब्रेड का आटा है, फिर इसके बिस्किट्स हैं, नमकीन है, स्वीट्स है, स्वीटनर है, हर चीज है जो एक डायबिटीज और वेट लॉस के मरीज की जरूरत है। तो इस हिसाब से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और ये सभी प्रोडक्ट Amazon और लॉन्ग लिव लाइफ की साइट पर अवेलेबल है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस क्या है? योगा करो, एक्सरसाइज करो, डंबल शंबल करो। तो होगा क्या? जब आपके खून में शक्कर की मात्रा कम है, लोग क्या करते हैं गलती? सुबह गए गार्डन में वॉक करने के लिए और 2 केले ठोक लिए, और आपका ट्रेनर भी बोलता है 2 केले खा के आना तभी वजन उठा पाओगे। अब 2 केले ठोक लिए, नारियल पानी वाले के पास गए, नारियल पानी ठोक लिया। हुआ क्या? बॉडी को शुगर मिली, ग्लूकोज लेवल स्पाइक हुआ, फैट हो गया लॉक। अब आप कौन सी एनर्जी यूज करोगे? वो 2 केले वाली, वो नारियल पानी वाली, वो जो 2 आप चीला खा के आए थे वो वाली। और जो लॉक था वो क्या है? जो आपको घटाना था। तो आपका वेट लॉस होगा ही नहीं सर। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो पहला प्रिंसिपल है फास्टिंग, जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। दूसरा, जब आपके शुगर के लेवल लो है और आपने मेहनत चालू की, तो आपकी बॉडी क्या बोलेगी कि भाई शक्कर है नहीं, एनर्जी कहां से आएगी तेरे पास? तो ब्रेन बोलता है कि भाई मैं तो देखो शक्कर पे ही चलने वाला हूं, नहीं तो मैं निपट जाऊंगा। तो लिवर बोलता है ब्रेन भाई आप टेंशन मत लो, आपके लिए ग्लूकोज बनाना मेरा काम है, मैं फैट से ग्लूकोज बना दूंगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना दूंगा, पर तुमको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हो तो हम हैं, तुम गए तो हम भी गए। तो लिवर
ब्रेन के लिए शुगर बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है बाकी के सारे मसल्स को कि भैया जी सीधा फैट यूज कर लो, आपको ग्लूकोज की जरूरत ही नहीं, बाईपास बाईपास, आप सीधा फैट यूज करो। इसलिए यंग लोग थोड़ा वजन घटा लेते हैं, जिम में जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मेहनत किया, वजन घट गया। अरे ऐसा कौन होता है कि लो कार्ब डाइट पे जाओ तो ही वजन घटता है? देखो हमने ऐसा नहीं किया, हमारा घट गया। क्यों घट गया उनका? क्योंकि उन्होंने इतनी एक्सरसाइज की और बाईपास कर दिया नंबर 1 को। बाईपास कैसे किया? खूब एक्सरसाइज किया तो लिवर ने बोला मैं इतनी तेजी से तो ग्लूकोज टॉप अप ही नहीं कर सकता, खून में जितनी शक्कर थी तुम्हारे आधे एक केले की वो तो भाई खत्म हो चुकी है, अब क्या करें? तो भाई तुम्हारा फैट यूज कर लो। तो कई ट्रेनर्स आपको बोलने लगते हैं नहीं नहीं आधा केला खा के आओ, नहीं नहीं दूध पी के आओ, नहीं नहीं 2 अंडा खा के आओ। अब अंडा तो चलो प्रोटीन है, तो वो तो प्रोटीन आपका मसल मास बिल्ड करेगा, पर एनर्जी आपको मिलेगी या तो फैट से या फिर शुगर से। तो या तो बॉडी का फैट ले लें तो आपका मोटापा घटेगा। जब देखिए आप मसल कट करते हैं, कट मारते हैं, तब आपको शुगर घटानी पड़ती है, फैट घटाना पड़ता है, तो आपके बॉडी में फिर कट निकलते हैं। कट कैसे निकलते हैं? आप जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फैट बर्न होता है और वो फैट आपको एनर्जी देता है और आप प्रोटीन फूड लेते हैं, तो प्रोटीन आपका मसल मास बिल्ड करेगा और एनर्जी अब कहां से आएगी? फैट से, क्योंकि बिल्डिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो मिलेगी फैट से। यही एनर्जी आप शुगर से भी ले सकते हो। अगर आप दुबले हो और मसल कट्स चाहते हो तो आपको कैलोरी लगेगी, तब आपको 2 केले खाने हैं, 4 केले खाने हैं और साथ में प्रोटीन शेक पीना है। तो प्रोटीन से आपका मसल मास बनेगा और केले से आपका बॉडी बिल्ट होगा। उसको बिल्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी। और मान लीजिए आपके बॉडी में फैट है तो क्या करें? तो केले ना लें, आपके बॉडी के फैट से आपको एनर्जी मिल जाएगी और प्रोटीन आपने बाहर से ले लिया। गॉट क्लैरिटी? कि आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो बाहर से ले लिया अपनी डाइट से। एनर्जी चाहिए तो या तो बॉडी के फैट से ले लो तो आपका फैट कट जाएगा, नहीं तो बाहर से चाहे शुगर से लो चाहे फैट से लो। तो जो लोग डायबिटिक हैं वो फैट से लें और जो लोग नॉन डायबिटिक हैं वो चाहे शुगर लें चाहे फैट लें, उनको एनर्जी चाहिए मसल मास बिल्डिंग के लिए। और जिनको वजन घटाना है वो क्या करें? प्रोटीन लें, एक्सरसाइज करें, फैट भी ना लें और कार्ब भी कम लें या ना लें, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। सो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ वेट लॉस। मेरे ख्याल से आपको इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम देखेंगे तीसरा प्रिंसिपल वेट लॉस का क्या है। देखिए तीसरे प्रिंसिपल के लिए आपको अपने शरीर का BMR बढ़ाना पड़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना होता है। आपके बॉडी को एनर्जी कितनी चाहिए? आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए 60-65% आपके BMR के लिए, शरीर की मेंटेनेंस के लिए, और 20-25% चाहिए आपकी एक्टिविटी के लिए। उसी में आपकी एक्सरसाइज आती है। देखिए ध्यान रखिए, ज्यादा एक्सरसाइज करने वालों का भी वजन नहीं घटता। ध्यान रखना, क्यों नहीं घटता? क्योंकि एक्सरसाइज 20-25% ही कंट्रीब्यूटर है। 60-65% काय में एनर्जी जा रही है आपकी? मेन जा रही है आपको जिंदा रखने के लिए। आपका ब्रेन यूज कर रहा है, मसल्स यूज कर रही हैं, आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और पार्ट्स यूज कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल। दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। 20 से 25% एनर्जी आपकी जा रही है किसमें? आपकी एक्टिविटी में। से गर्दन हिलाई, हाथ हिलाया, उसी का ही हिस्सा हो जाता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप कर सकते हो लिमिट में, 30 मिनट 40 मिनट, दैट मच इज इनफ। आपने वही एक्सरसाइज वाले कंपोनेंट को 20 का 25 कर दिया, दैट्स इट। तीसरा कंपोनेंट क्या है एनर्जी का? अब ये 65 और 25 कितना हुआ? 90 के आसपास, 85 या 90। तो बाकी का 10 से 15% कैलोरी किस में लग रही है? जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में लग रही है। तो सबसे कम किस में लगती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। उससे ज्यादा किस में लगती है? फैट को डाइजेस्ट करने में। उससे ज्यादा किस में लगती है? सबसे अधिक लगती है प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में। तो ये तीनों चीजों को मेटाबोलाइज करने में 10 से 15% आपकी कैलोरी कंज्यूम हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या रही? BMR। अगर हमने BMR को बढ़ा दिया तो जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट थी पूरे दिन की 2000, वो पहुंच गई 2500 पे। ये BMR कैसे बढ़ेगी? पहला तरीका है एक्सरसाइज, दूसरा तरीका है कुछ हर्ब्स या फिर कुछ हर्बल सप्लीमेंट, इन्हीं का कॉन्सेंट्रेटेड रूप। तो उसमें मैं अक्सर आपको क्या देता हूं? स्टार वॉक लीजिए, स्टार वॉक टैबलेट लीजिए एक दिन में 3 टाइम, या फिर ये स्टार वॉक जूस लीजिए दिन में 2 बार 30-30 ml एक गिलास पानी में डाल के।
तो इससे आपकी बीएमआर बढ़ेगी, साथ में एक्सरसाइज से आपकी बीएमआर बढ़ेगी। अब आपको कैलोरी चाहिए 2 की जगह पे 2500 कैलोरी। आप भोजन कौन सा कर रहे हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में 500 कैलोरी दोपहर में, 500 कैलोरी रात में, 1000 कैलोरी का फूड। उसमें भी क्या मेन ले रहे हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कम 75 से 100 ग्राम, और फैट वो भी एकदम कम, क्योंकि बॉडी का फैट यूज करना है। तो 1000 कैलोरी का मील लिया, रिक्वायरमेंट हमने कर ली 2500 कैलोरी की। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाकर के अपने अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर दिया, तीनों फैक्टर आपको मिल गए और धड़ाधड़ वेट लॉस चालू। इसके बावजूद भी अगर आपको इस पर गाइडेंस चाहिए तो मेरे वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी। वेट लॉस करने के बाद में उसको सस्टेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? लोग सस्टेन नहीं कर पाते। और वेट लॉस प्रोग्राम के लिए देखिए, एक मैंने यहां पर आपको सप्लीमेंट भी दिखाया हुआ है। ये देखिए, आपको पीछे एक मैंने सप्लीमेंट भी दिखाया हुआ है। ये है प्रोटीन सप्लीमेंट। मॉर्निंग के अंदर अगर आपको भूख की क्रेविंग ज्यादा होती है या रात में क्रेविंग ज्यादा होती है तो ये स्टार वॉक प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे आपकी क्रेविंग अपने आप घट जाएगी और आप फास्टिंग कर पाएंगे। तो इन तीनों चीजों के माध्यम से नंबर 1 फास्टिंग, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 फैट बर्नर, इनके माध्यम से आप अपना वेट लॉस इजीली कर सकते हैं। इवन अपनी डायबिटीज का रेमिजन रिवर्सल कर सकते हैं। फैटी लीवर और ढेर सारी 20 बीमारियों का भी रेमिजन कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। फिर भी आपको मेरी टीम की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है, सामने दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। शुगर बढ़ गई है? करेले का जूस पीजिए, जामुन की गुठली खाइए, मेथी दाना का पानी पीजिए। लेकिन आप तो ये सब कुछ कर चुके हैं और शुगर नहीं घटी, है ना? घटेगी भी नहीं। आपको जरूरत है सही डाइट प्लान की। ज्वाइन करिए डॉक्टर संजीव अग्रवाल का डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम, जहां आप डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स कर पाएंगे, जहां आपको डाइट प्लान्स, रेगुलर योगा सेशंस, डॉक्टर अग्रवाल का लाइव वेबिनार और डाइटिशियंस और डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलता है। तो आज ही ज्वाइन करें डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम।